धरने पर है पूर्व सैनिक, और 20 तारीख को जो आगाज हुआ था, एक शानदार आगाज हुआ था, उसके बाद सरकार ने किन किन बातों पे आपकी कुछ सहमति मिली है या नहीं मिली है, एक बार मांगे बताइए पूरी सारी आप। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कर दूं कि सोशल मीडिया जिस तरीके से हमारे मुद्दों को उठा रही है, उसके लिए आप सबका तहे दिल से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो नेशनल मीडिया है वो तो हमारे को कवरेज दे नहीं रही है, लेकिन आप लोगों ने मिलकर जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, तो आपका मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूं। आप लोगों ने हमारे मुद्दों को उठाया और उठा रहे हैं। मैं सुरेंद्र पहलवान हूं, दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूं, भारतीय नौसेना से रिटायर हूं। हमने 20 तारीख से पहले ही, 20 फरवरी से पहले ही इस आंदोलन को आगाज कर दिया था, 14 नवंबर को। उसके बाद 20 फरवरी को हमने इसको प्रदर्शन को बड़ा किया। आप लोगों ने देखा था, काफी हजारों की संख्या में, मतलब आज 65वां दिन हो गया है। सरकार से तरफ से कोई भी नुमाइंदा, संतरी या मंत्री हमारे से बात करने के लिए नहीं आया है। बड़ी खेद है हमें और मायूस हम सरकार की तरफ से। हमारे प्रधानमंत्री साहब बड़े ही राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इन सैनिकों से मिलने के लिए कोई नहीं आया है और हम अपने धरने पे बैठे हुए हैं। मतलब अभी कोई शुभ संकेत नहीं मिला आपको? कोई शुभ संकेत नहीं मिला है एकदम से। प्रधान जी, आपने ही 20 तारीख को आगाज किया था इस मुहिम का और इस धरने का, वो वन पेंशन की मांगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो विसंगतियां हैं ये जंतर मंतर पर ही सिमट कर रह गई हैं इन 60-70 दिनों में, और कोई ऑफिशियल का कोई ऐसा बयान नहीं आता है, ना ही कोई राजनीति की तरफ से और ना ही कोई ऑफिशियल अधिकारियों की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, 65 दिन हो गए हैं, ये सबको मालूम है। ये नहीं है सरकार के पास बात नहीं पहुंची है, सरकार हिली नहीं है, सरकार हिली हुई है। इस मुद्दे को लेकर सरकार में बहुत ही सुखफुगाट है और अंदर खाते में शनिवार को मीटिंग हुई है, एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है वन पेंशन को लेके, ठीक है। तो ये नहीं है सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, लेकिन हमारे यहाँ मिलने के लिए कोई नहीं आया है। बहुत सारे अफसर यहाँ नहीं सिमटेगा ये अभी सबर से बैठे हैं सभी। सबर का पैमाना भी छलकता है, तो जब वो छलकेगा तो वो अपना स्वाभाविक नेतृत्व की बात करें तो सुरेंद्र पहलवान जी, आपने जिस तरीके से आंदोलन चलाया, स्टार्ट किया, आगाज किया, उसके बाद अफसरों का भी दखल बढ़ा उसमें, और कुछ ऐसे भी संगठन तैयार हो गए जो अफसरों की सह पे काम कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप, और जो अपने आप को पूर्व सैनिक कह रहे हैं? देखो, मैं उन सभी सैनिकों के लिए ये मैसेज दूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वे अपना अच्छा बुरा पहचानने और सोचने की क्षमता दे उनमें। अगर अफसरों ने हमारा भला करना होता तो 2015 में जिस समय लेटर ड्राफ्ट हुआ था, उसी समय हमारे फेवर में वे लेटर ड्राफ्ट करके गवर्नमेंट को भेजा होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं और वो उनके पीछे चल रहे हैं, तो भगवान कभी तो सद्बुद्धि देगा उनको और वे लाइन में आएंगे। आपका कहना है कि सेना के ही कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को आपके खिलाफ ना चलने की अगुवाई कर रहे हैं? देखो, ऐसे तो एक कर्नल ने सरेआम स्टेटमेंट भी दिया था, नाम भूल गया मैं, मनीष वैसा कुछ था वो। अब भाई जल्दी इस धरने को तोड़ दे, बाई फोर्सली तोड़ने के लिए उन्हें सरकार को अपील की थी। वो क्यों इतने ज़्यादा घबराहट है उनमें, बौखलाहट क्यों है इतनी ज़्यादा, जबकि उस कर्नल ने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन स्वयं हाई कोर्ट चंडीगढ़ से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ली है। वो कर्नल बोल रहा है इस धरने प्रदर्शन को जल्दी से जल्दी तोड़ दिया जाए। तो अफसरों में बौखलाहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जवान जेसीओ कभी प्रदर्शन में नहीं बैठे थे, हमेशा उनके साथ उनके पीछे चलते थे। आज हमने उनसे माइक और स्टेज छीन लिया है। हम अपना आंदोलन खुद करेंगे और खुद चलाएंगे, ये मैसेज हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनको दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होते ही आपने सबसे पहले जिक्र करा कि सोशल मीडिया के जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन्होंने आपकी आवाज़ को पहुंचाया और नेशनल मीडिया आपको कवर नहीं कर रहा है। क्या ऐसी बातें हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी कोई त्यौहार हो, त्योहार मिलन हो, तो नेशनल मीडिया सैनिकों के बीच में जाके वो त्यौहार मनाती है
और फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल मीडिया है वो आपकी बात को नहीं रखना चाहता? वो सिर्फ जो ज़्यादातर होली दिवाली पे ये देखने को मिलता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बॉर्डर भी जाते हैं, सैनिकों की जैकेट पहन के मिठाई भी खिलाते हैं और उनके साथ फोटोशूट भी कराते हैं। 3 दिन नेशनल मीडिया का फिर ये प्रोग्राम फिक्स हो जाता है, सब वही चीज़ दिखाना। सुरेंद्र जी, यहाँ जो बैठे वे भी सैनिक है, आज हम रिटायर हुए, कल वे भी रिटायर होंगे जो आज ड्यूटी पे खड़े हैं, बॉर्डर पे वे आज हैं, उससे पहले हम थे। सेवाएं दे चुके हैं ना, इनमें से कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी छातियों पे गोलियां तक खा रखी हैं, टांगों पे गोलियां खा रखी हैं और देश के लिए लड़ चुके हैं, तो वही आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा उनके पास आ रहा है, ना कि ऑफिशियल अधिकारी आपके पास आ रहा है। कल मैं ऐसे एक सैनिक को लेकर आऊंगा यहाँ जिसकी दोनों टांगे नहीं है, मैं आज मैसेज कर दूंगा, कल वो लाना पड़ेगा, पिक करके लाना पड़ता है वो। सुरेंद्र जी, तो आप देखना। एक बात बताइए, आप जंतर मंतर पे 2 धरने हो रहे हैं, सवाल व्यक्तिगत है या फिर सार्वजनिक है, 2 मंच लगे हुए हैं। ये तो सर्वविदित सत्य है कि आपने लगातार इस आंदोलन की अगुवाई की, लेकिन अब जो दूसरे मंच भी लगे हुए हैं, क्या ये इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, ये हो क्या रहा है? देखो जी, ये जो मंच है हमारा, ये प्रथम मंच है। जब 9 अप्रैल को एक मेरे से बिना सलाह मशवरा इन्होंने एक मीटिंग रख दी थी। अच्छा। जब हमने प्रदर्शन स्टार्ट किया तो मेरे से बिना सलाह मशवरा किए कोई भी मीटिंग वैलिड नहीं होती है, वो सीधी से स्पष्ट बात है। इन्होंने बिना मेरे से कंसल्ट किए और वो मीटिंग रख दी। जब मुझे मालूम पड़ा, क्या लगता है आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश है? हाईजैक करने की 100% कोशिश की गई है। तो जब उस मीटिंग में मैं पहुंचा तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया मीटिंग के अंदर। भाई उन्होंने रखी, मेरे को नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ आया, अपना राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा गठन किया, नॉमिनेट किया, अपने कैप्टन धर्म DP यादव उनको अध्यक्ष नियुक्त किया और पूरी टीम बना दी हमने। अब देखना धीरे धीरे किस तरीके से और आगे बढ़ना है। पैसे का भी बहुत सवाल उठे हैं लगातार, पैसे के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि लगातार जंतर मंतर पे पैसा इकट्ठा किया गया पूरे देश से सैनिकों के आंदोलन के नाम पे, उस विषय पे भी आपने सवाल उठाए, वो क्या है? जो मुझे 9 तारीख को अंदर नहीं जाने दिया था, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही था, क्योंकि 20 फरवरी को जितना भी खर्चा हुआ वो हमने दिल्ली ने कर दिया। पूरे देश से सैनिक आए हैं, दिल्ली मतलब आपके कंधों पे सारा भार था। हमने दिल्ली वालों ने पूरा वो भार उठाया है, ठीक है जी। और इन्होंने पर्ची काटना शुरू कर दिया वहाँ, लेकिन क्या ना, हम भावनाओं से जुड़े हुए थे, सबको सारी चीज मालूम नहीं थी, तो लोगों ने पैसा दिया ये करके भाई खर्चा हो रहा है, हम कंट्रीब्यूट करें। मतलब काम आपका, और उस समय तक उनको ये मालूम नहीं था ये किसी एक इंडिविजुअल संगठन ने खर्चा उठा लिया है। अच्छा। जब वो मालूम पड़ा तो लोग बात धीरे धीरे उसमें, तो उन्होंने 9 अप्रैल को मेरे को इसीलिए अंदर नहीं जाने दिया ताकि मैं इनका किसी प्रकार से विरोध ना हो सके और अपनी मर्जी कर चले। फंड की तब तक जो हमारे पास रिपोर्ट आती है 40 से 50 लाख रुपए की पर्ची काटी गई है। जब वो काटी गई तो लोगों ने अंदर से सवाल उठाया, बोला भाई जब तुमने पर्ची काटी है, जिन्होंने 20 तारीख को खर्चा किया उनका रिम्बर्स कर दो। कम से कम ये अगर संगठन के पास पैसा है, कल को कोई आंदोलन होता है तो कम से कम दिल्ली खर्च तो करेगी, लेकिन वहीं से गड़बड़ हुई है। और ये अपना आपका ये कहना है कि ये धरना अब जो है डिमांडिंग धरना ना रहकर फाइनेंशियल धरना बन चुका था? हमारा डिमांडिंग धरना है, कोई फाइनेंशियल नहीं है। किसी से भाई आए, अगर किसी के पास जाने की टिकट के पैसे भी नहीं होंगे तो हम आपस में करके उसको टिकट के पैसे दे, एक सिंगल नए पैसे का कोई वो नहीं है। उनकी तरफ से फाइनेंशियल होगा, हमारी तरफ से सैनिकों की सेवा के लिए।